क्या कहेंगे चौधरी साहब, मेरठ के एसएसपी कह रहे हैं कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे। देखो, सड़क पे नमाज पढ़नी क्यों, पहले विषय ये है कि सड़क पे नमाज पढ़नी क्यों। इन लोगों की आदत खराब है, इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए। ये उदाहरण देते हैं कि भाई कभी कि भाई यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा, ये उदाहरण देते हैं किसी और शोभा यात्राओं का। शोभा यात्रा का मतलब है सड़क पे जाना। हरिद्वार से पैदल चलते हैं लोग, गोमुख से पैदल चलते हैं और अपने अपने स्थान पे पहुंचते हैं। ये तो इबादत तो मस्जिद के अंदर होनी चाहिए ना। हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो पूजा पाठ है, वो मंदिर के अंदर ही तो होती है। हम सड़क पे चल के जाते हैं, ये चल के जाए अपने गाँव से सड़क पे, को कौन रोक रहा है इन्हें? ना एसपी साहब रोक रहे, ना इन्हें प्रशासन रोक रहा। ये चल के जाएं, अपने इबादत गाह में जाएं, अपनी मस्जिद में जाएं, अंदर घुस जाएं। और इबादत गाह में इतने लोग कहाँ से आ पाएंगे? नहीं, ना आ पाएंगे तो अपने घर कर लो। इन पे तो ऑप्शन है भाई। इन्हें जान पूछ के अगर इन्हें कानून व्यवस्था खराब ही करनी है, इन्हें माहौल ही खराब करना है, तो ये जिद वाली बात होगी। भाई सड़कें जाम क्यों करेंगे ये? सड़कें जाम का मतलब ये है कि इनका पहले चलता हुआ था, जो पुरानी इनकी सरकार थी वो लाल टोपी वालों की, तो उस सरकार में ये इन्हें ये छूट मिली हुई थी। अब इन्हें लगा कि जब सैया कोतवाल तो काहे का डर, लेकिन अब तो महाराज जी बैठे हैं भैया। अब तो कोई भी सुनो, और ये जो बकवास करते हैं, जो बैठ के जाहिलों की तरह बात कर रहे हैं, ये सबके लिए बराबर है। हिंदू भी अगर कोई अपना आयोजन करता है उसकी परमिशन लेता है। ये बिना परमिशन के कैसे कर देंगे भाई? आप परमिशन लो, पर प्रशासन से परमिशन लोगे, हम यहाँ फला जगह पे अपनी नमाज पढ़ेंगे, अगर परमिशन मिल जाए तो कर रहे हो, कौन मना कर रहा है? 5 मिनट की नमाज से दिक्कत क्या है? नहीं, 5 मिनट की नमाज थोड़ी नहीं है, 5 टाइम की नमाज है भैया। पूरे साल 12 महीने 7 दिन इनका तो रोज का काम है। एक दिन का काम हो चलो देख ले, कोई बात नहीं। कावड़ यात्रा सावन में होती है, कोई बात नहीं, 7 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, मेनली केवल 3 दिन चलती है। जो मेन जो रश रहता है वो 3 दिन रहता है। इनकी तो 12 महीने 7 दिन और रोज दिन में 5 बार। तो कहां तक इनका जो है भाई 5 मिनट की बात कहां रहेगी? इन्हें तो आपने देखा नहीं, वो इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा रखे थे, वो जब भी बच्चा पढ़ने बैठता था, जब भी कोई आदमी जो है बीमार आदमी दवाई लेकर सोने की कोशिश कर रहा था, वो तुरंत भूपू बोल जाता था। अब वो भोपू उतर गए। अब इन्हें कोई विषय नहीं मिल रहा। अब इन्हें ये है जगह तो खूब है, आप इबादत करनी है, आप ये कहें कि अच्छा, ये कहते हैं कि भाई हमारा तो अल्लाह सब जगह है, तो भैया अपने घर में बैठ कर बात कर लो, इबादत कर लो, अपने घर में नमाज अदा कर लो। आपको जाना क्यों? हाँ, और जाओ तो फिर अंदर बैठ कर आराम से। तो साल में 2 ही बार कह रहे, ईद और बकरा ईद पे तो बाहर निकलते हैं, उसके बाद रोज निकले, हर जुम्मे में देख ले करो आप, यहाँ मेरठ में आकर, कहीं भी आकर, संभल में आकर, कहीं भी देख लो, हर जुम्मे में, सब में। ये तो भैया इनका ट्रेंड बन चुका है। इन्हें तो कुछ ना कुछ प्रोपगंडा फैलाना है, इन्हें कुछ ना कुछ विरोध करना है। इनकी कोई स्थिति नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी एक वाराणसी का एक वीडियो देखा और देख के मेरा खून खोल गया। मतलब 5-7 टोपी वाले एक नाव में बैठे हैं और हमारी पवित्र गंगा माँ, जो जिसे हम माँ मानते हैं, जहाँ माँ कहते हैं, इन्हें मैं एक बात और बता दूं आपको, इन्हें जिसको सनातनी माँ कहेगा, ये उसी के कुछ ना कुछ उसके साथ ही गड़बड़ करेंगे। और फिर जब इनका इलाज करें हम, फिर ये कहें कि भाई हिंदुस्तान तो रहने लायक नहीं रहा, हिंदुस्तान में तो भाई सरकारें पक्ष कर रही है हिंदुओं का। अरे उस गंगा माता में जहाँ हम पवित्र मानते हैं, माँ कहते हैं, जहाँ जो मोक्षदायिनी है, उसमें नाव में बैठे और इफ्तार पार्टी करी, और वहाँ पे खा के और वो उसमें फेंक रहे, मतलब मीट फेंक रहे, और फिर माहौल खराब करेगा हिंदू, ब्लेम आएगा हमारे ऊपर, सारे ऐब करेंगे ये हैं, और फिर सारा इल्जाम आएगा हिंदुओं पे। भाई इनसे कोई बुझ है? इनका एक भी उलेमा, इनका एक भी टोपी वाला बोल रहा कि तुमने गंगा में घुस के क्यों जो है तुमने इफ्तार करा? और इफ्तार करा तो करा, फड़ों से कर लेते, आपने क्यों फेंकी? लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। इनका तो सारा जो जोर चलता है केवल ये चलता है कि भाई हिंदू ये ऐब करे और हिंदू इन्हें है, और ये बस फिर रोएं। लेकिन पासपोर्ट जब्त करना कहाँ तक सही मान लेगी? पासपोर्ट देखो, ये कानून व्यवस्था का सवाल है, ये प्रशासन के हाथ में है। जब कोई नहीं मानेगा तो नियम सख्त करे जाएंगे। भाई अगर मैं किसी बात को ना मानूं, सीट बेल्ट का था पहले, कभी 500 रुपए का चलान होता था, आज वही 2500-5000 रुपए का हो गया। क्योंकि जब कोई नियम फॉलो नहीं करेगा, कोई नियम नहीं मानेगा, तो उसको प्रशासन को कुछ ना कुछ उसके लिए सख्त कानून करने पड़ेंगे। और इनका पासपोर्ट पे बहुत भगाए बाहर, कोई सऊदी जा रहा, कोई कहीं जा रहा, तो प्रशासन ने ठीक सोच समझ के नियम बनाया कि भाई जो बदमाशी करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, जो शासन के प्रशासन के नियम नहीं मानेगा, जो सड़क पर बैठकर नमाज करेगा, उसका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। कम से कम इन्हें डर तो हो, भय तो हो इस कारण कि ये कम से कम ना आए। इस कारण मेरठ पुलिस का समर्थन कर रहे हैं कि सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं मेरठ नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस का समर्थन कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, मैं नहीं, सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और अगर प्रशासन हमें अनुमति देगा, हमारी मदद मांगेगा, तो हम भी चल के साथ उनकी मदद
मदद करने का काम करेंगे। भाई कोई भी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश का। ये महाराज जी का आदेश है, ये हम सब जनता का भी यही निर्णय है कि कोई भी, वो चाहे कोई भी हो, जो भी लॉ एंड ऑर्डर खराब करेगा, जो भी कानून व्यवस्था खराब करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और उसके लिए हम भी सड़कों पर आ जाएंगे। क्या कहेंगे? कह रहे कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, एसएसपी साहब कह रहे पासपोर्ट जब्त होगा। वहीं इसके बाद मुसलमान कह रहे कि भाई आपको होली से दिक्कत नहीं, आप होली में रंग खेलते हो, पूरा दिन सड़क पे घूमते हो, आपकी कावड़ चलती है, जगराते होते हो, उससे तो आपको दिक्कत नहीं। देखो, ये जो है, मैं एक सैनिक हूँ और बहुत लंबी सर्विस की है मैंने सेना में, और मैंने ये देखा है कि देश का जो कानून है वो अनुशासन से ही चल सकता है। अगर हम अपने नागरिकों को अनुशासित नहीं करेंगे तो हमारे देश की जो व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। ये वाजपेयी जी से पहले मैंने देखा, मोदी जी से पहले देखा कि क्या बुरी हालत थी कश्मीर की। कश्मीर में मैंने 15.5 साल सर्विस की है, मैंने देखा कि हमारे जवानों के साथ क्या होता था। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि हम सड़क पे ही नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि नमाज एक आस्था जो है, आप अपने दिल के अंदर भी एक आस्था बना सकते हैं, एक घर के अंदर बैठ के भी पूजा कर सकते हैं। हम लोग हैं, मैं एक बार भगवान के सामने खड़ा होता हूँ और वहीं घर के अंदर उसका स्मरण करता हूँ और मेरी पूजा हो जाती है। नहीं, क्या सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे पब्लिक भी परेशान होगी और व्यवस्था भी खराब होगी। लेकिन कावड़ यात्रा में तो रोड 8 दिन बंद रहता है। कावड़ यात्रा में साल भर में एक बार रोड बंद होते हैं। यहाँ तो आप हर 8वें दिन और 5 समय आप कर रहे हैं। क्या ये जरूरी है? क्या आप ये बात समझ नहीं सकते? किसी देश के कानून को आप नहीं समझ सकते? क्या कहेंगे ताऊ जी, सड़क ईद आ रहे, सड़क पे नमाज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ना भाई, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, और नमाज तो हम जानबूझ के करवा रहे। वो बताऊं, एक तो छकमा तो राशन दे रहे इनको, है छकमा दवाई इनको दे रहे, इनके बालक हो एम्बुलेंस आओगी वहाँ जाके बालक हो के वहाँ पैसे दिए जा रहे, और अड़ंगा खान को दिया जा रहा। सारे ओठम हमारी या सरकार कर रही है। अब तो ये तो 1 से लाख लोग भी ना पड़ जाए। दिक्कत क्या हो जाएगी अगर 5 मिनट के लिए अगर नमाज कर ली? 5 मिनट के लिए दिन में 5 बार मेरे यार सड़क बंद करोगे तो सारा हिल्ला ही बंद ना हो जाएगा। तो ईद बकरा ईद पे होती है, बकरा ईद पे कर लो, मने किन्ना करी। हिंदू तो होली पे हुड़दंग मचाता है पूरे रोड पे, कावड़ यात्रा में हुड़दंग मचाता है, जागरण करते हैं तब रोड बंद कर देते हैं। कावड़ एक पवित्र है, जल लेके आ रहे हैं, उसको हुड़दंग नहीं कहा जाने का। वो बहुत हिंदुओं की एक आस्था, बहुत बड़ी आस्था है। और ये भी कर लो ना, हम मने कब कर रहे हैं? ये दिन में को 5 बार कर रहे, 5 बार रोड पे बैठेंगे, हर जुम्मे को इतने इकट्ठे हो जाओ, कोई मने नहीं कर रहा। पर रोड छोड़ के, रोड पवित्र थोड़ा ही है। अभी एक्सीडेंट हुए, यहीं एक कुत्ता गुजर गया था, अभी एक यहाँ सांड गुजर गया, अभी यहाँ ये वहीं बैठ के पढ़ने लगे, तो ये नमाज थोड़े पढ़नी, ये तो इनको जान पूछ के एक सड़क बंद करने का प्रोग्राम है। और नहीं तो नमाज का तो बहुत अच्छा, अपने घरों बैठ लो, छत पे बैठ लो, भीतर बैठ लो, कहीं बैठ के पढ़ लो, कौन मना कर रहा है? और ये सारे दिन पढ़े जाओ, 5 बार की जगह ये 9 बार पढ़ लो, कौन मना कर रहा? और मैं अपने घर में पूजा कर लो, सारे दिन कर लो, बेटा कोई मना थोड़े कराना आराम हो जाए, पर अपने घर में। क्या कहेंगे जी, एसएसपी साहब कह रहे कि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा अगर कोई रोड पे आया तो? नहीं, जो गलत काम करेगा उसका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। नहीं, गलत कहा, इबादत है तो। इबादत है तो इबादत जो है अपने उस स्थान पर करो जो निश्चित स्थान बनाया गया है, जो इनके बुजुर्गों ने और इन्होंने खुद अपनी चीज़ बनाई है। कोई जगह अपनी कोई इबादत करने के लिए बनाई गई है तो वो इनका पवित्र स्थान है, तो अपने पवित्र स्थान पे जाइए और करिए। अगर भीड़ ज़्यादा हो रही है तो अपना टाइम बांध लीजिए कि भाई 10 मिनट की, 5 मिनट की ग्रुप वाइज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रही प्रशासन, जो प्रशासन करता है, प्रशासन की जो जिम्मेवारी है उसको देखते हुए उन्होंने तो, प्रशासन ने तो हर चीज़ को देखना है, कोई एक समुदाय को तो देखना नहीं, उन्होंने तो हर समुदाय को देखना है, और हर समुदाय को उन सुरक्षा जो है उन्होंने देनी है, प्रदान करनी है। एक आदमी पता नहीं, कहते जब कावड़ निकलते जब तो पुष्प वर्षा होती है। पुष्प वर्षा इसलिए होती है कि वो सीमित दिनों के लिए है, वो कोई 1 महीने के लिए नहीं है या उसके लिए नहीं है, वो 10-5 दिन का होता है। और वो पुष्प वर्षा रोज नहीं होती, वो एक दिन पीक
दिन जो उस दिन जिस दिन निश्चित होता है वो उस दिन के लिए होती है, रोज तो नहीं होती ना। तो उसमें क्या वो है। क्या कहेंगे चौधरी साहब, जब कावड़ निकलती है तो पुष्प यात्रा होती है, सारे नेता लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन अगर नमाज होती है तो उन पर आप लठ बरसवा रहे हैं। देखो ऐसा है, कावड़ फिर ये बार बार कावड़ से तुलना करते हैं। कावड़ में तो प्रत्येक कावड़िया कोई नाम से नहीं जानता उसे कहते हैं भोला। तो पता नहीं महादेव किस रूप में सड़क पर चल रहे हो, महादेव ने क्या रूप धारण कर रखा हो। तो इस पुष्प वर्षा से ये हो जाता है कि इस बहाने से कि महादेव के ऊपर भी पुष्प पड़ जाएं और सब धन्य हो जाएं। हम तो कहते हैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों को कहते हैं कि आओ आप कावड़ यात्रा में, आओ महादेव पर फूल बरसाओ, आपका भी उद्धार हो जाएगा, नहीं तो यहीं भटकते रहोगे। मैं दूसरी बात कहता हूँ, ओवैसी जो वकील बनता है, पता नहीं उसने पढ़ा कहाँ पढ़ा, उसे सब कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा है। मैं पढ़ा लिखा उसे मानता नहीं, डिग्री विग्री उस पर है जो भी है, वो बैरिस्टर बना है। अजी बैरिस्टर पता नहीं कैसा है, वो कहाँ से फर्जी डिग्री लाया। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मतलब वो कहता है, एक तरफ संविधान की बात करता है कि देश में संविधान चलेगा, हम तैयार हैं, देश को संविधान चलाओ। फिर अलग से नियम क्यों हैं, सिरियत का कानून अलग से क्यों है, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों है भाई, पर्सनल इनका अलग कानून क्यों है, इसका मुझे जवाब दे दो। अगर कल को हम जैसे हिंदू खड़े हो गए और हम कहने लगे कि अलग हिंदू लॉ बोर्ड बनेगा, अलग से हिंदू का एक पर्सनल लॉ होगा, एक अलग कानून देश में होगा, और उस कानून में पता नहीं क्या क्या जोड़ देंगे हम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पहले भी सरकारें थी, पहले तो ये मुद्दे नहीं उठते थे कि सड़क पे नमाज होगी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब से योगी जी आए आपको नहीं लगता तब से हिंदू मुसलमान। देखो देश में पहले भैया इनके इशारों पर नाचने वाली सरकार थी, इनकी गुलाम सरकार थी। वो सब वोटों की राजनीति करते थे, उन्हें 100 में से 20 दिखते थे, 80 नहीं दिखाई देते थे। 80 को तो वे मरवाना चाहते थे। आपने देखा नहीं कितने लोगों को उन्होंने क्या हुआ अयोध्या में, राम जन्मभूमि पे क्या कराया उन सरकारों ने। वो तो चाहते थे, उनका केवल मकसद ये था कि केवल और केवल 80 को तो सीधे दो और इन 20 पे ध्यान रखो। लेकिन नहीं, मौसम ने, माहौल ने करवट बदली, ऊंट उठा दूसरे करवट बैठा, और ये पता लगा कि ये देश हिंदुओं का है, सनातन का है, ये देश संविधान से चलेगा। आज जो देश में दोनों सरकारें हैं वो केंद्र की और हमारे उत्तर प्रदेश की। आप फिर कह रहे हैं कि देश हिंदुओं का, देश तो सबका है ना, मुसलमानों का भी है ना देश तो। नहीं, मुसलमानों का कैसे है, मुझे आप साबित कर दो, मैं मान जाऊंगा। मुझे कोई भी विद्वान जितना मौलवी मुल्ला हो साबित कर दो ना कि ये मुसलमानों कैसे। मुसलमान तो बाद में आए, 1400 ईस्वी से पहले मुसलमानों को कहाँ जिक्र है भाई, सारे मारे में से तो बने हैं ये। कुर्बानी तो दी है ना उन्होंने। काहे की कुर्बानी दी, क्या कुर्बानी दी, कुर्बानी तो हिंदू ने दी, जब तो हिंदू थे ये, जब मुसलमान थे ही नहीं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जब इनके कागज निकलेंगे, जब इनका जन्म चिट्ठा निकलेगा इनके पूर्वजों का, तो ये रामफल और ओमपाली पाओगे। ये नहीं है मुसलमान। मुसलमान कौन है, मुसलमान कहाँ से पैदा हुए, ये मारे में से तो निकले। अरे कल को ये आज के निकले हुए, आज निकल कर आज कोई कुछ बन जाए यार, 50 साल बाद कहने लगा मैं, मेरा देश तो हिंदुओं का ही था। ये देश नहीं, ये सृष्टि हिंदुओं की थी। भगवान राम की जन्मभूमि है, ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। इनका कहाँ है। एक बात चलती है कि भाई अगर इनके अल्लाह का सब कुछ था तो क्यों गंगा यमुना का नाम किसी मुस्लिम नाम पे नहीं हुआ। ये तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक नहीं, अगर मैं 2 घंटे 4 घंटे इंटरव्यू चला है आपका, मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया जाने का। क्योंकि ये देश हिंदुओं का था, सनातनियों का देश था। ये बाद में कन्वर्ट हो गए, कुछ लालच में हो गए, कोई तर्क के दम पे डर के हो गए, कोई लालच में हो गए, लेकिन ये देश हिंदुओं का है। आज भी इनके अंदर जो है हमारी ही आत्मा है, हमारा ही सब कुछ इनके अंदर है। ये तो 1400 के बाद सब ये बदला हुए, इनका कुछ नहीं है ना। मुसलमान नाम का कोई चीज थी नहीं धरती पे केवल सनातन था।